कीचड़ बैंड के वोकलिस्ट से मिलते हैं आशीष, और जानते हैं इनकी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सिंपल मिडिल क्लास जो होता है, और मेरे पिताजी आर्मी में थे। एक तो आर्मी वालों का आपको पता है कैसा होता है। तो जो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीटेक में करना नहीं चाहता था, पर असल में यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी होती है, उनकी एक थिंकिंग होती है कि उनको अपने बच्चे को बीटेक करवाना है या फिर डॉक्टरी करवानी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, कोई ना कोई कोर्स होना चाहिए। उनके मन में ये होता है कि वो कोई ना कोई कोर्स करे, मतलब ये ऐसे कोई आर्ट में ना जाए, क्योंकि उनको लगता है इसमें कोई फ्यूचर विचर नहीं है। और इसी वजह से मैंने बीटेक किया, लेकिन उसके बाद मैं फिर इसमें ही आ गया फाइनली। और मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ जिन लोगों ने भी बीटेक किया है, मतलब वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनको बीटेक करना है। उनके माँ बाप ने उन्हें बोला कि तुम्हें बीटेक करना है, तो उन्होंने बीटेक कर लिया। शायद उनमें से कोई पेंटर अच्छा हो, लेकिन वो वही है कि वो अपनी इच्छा को दबा रहा है, और वो ज़िंदगी भर उससे दबाता ही रहेगा, हमेशा वैसे ही घुट के रहेगा। तो बस मैं ये लाइफ नहीं चाहता था कभी भी कि मैं घुट के जीऊँ, इसलिए मैंने इस लाइफ को चुना, म्यूज़िक को। तो आपने कभी कहीं से वोकल ट्रेनिंग करी है या कहीं से कोई संगीत सीख? कि हमारी फैमिली में क्या होता है, अगर उनको ये मालूम चल जाता कि मैं कहीं बाहर सीख रहा हूँ, पहली बात तो मतलब उस चीज़ के जो पैसे थे वो भी उन्हीं को देने थे। अब उस समय मैं स्टूडेंट था, मेरे पास होते ही नहीं थे। लेकिन वही चीज़ है कि वो मेरे को कभी भी ये नहीं चाहते कि मतलब मैं बाहर जाऊँ, सीखूँ इस चीज़ को, और इसी वजह से फिर सीख भी नहीं पाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, म्यूज़िक में जो था, फिर जो वोकल में इसकी ट्रेनिंग करता था, वो मैं ऐसे करता था कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के करीब मैं निकल गया, जब कोई भी नहीं होता चाय बागान में, और अपनी रेंज प्रैक्टिस कर रहा था। आजकल की यंग जनरेशन है जो आगे, या यूथ है, या जो बच्चे हैं जो आगे चल के सिंगिंग करना चाहते हैं, उनको एक ऐसी एडवाइस जो कि बहुत बेनिफिशियल है, जो कि आपको किसी ने नहीं दी और आपको सीखने में उसमें टाइम लगा, और आपको लगता है कि ये तो आराम से हो सकता है अगर थोड़ी सी टेक्निकलिटी जो वोकलिस्ट है उसको पता हो तो। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं देखता हूँ सिंगर्स के बीच। अगर कोई भी सिंगर है वो गा रहा है तो लो पिच में तो ठीक गा रहा है, लेकिन वो हाई पिच में नहीं गा पा रहा, और वो ऐसा नहीं, वो नहीं गा सकता। मैं ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूँ जो हाँ वो ले सकते हैं वहाँ तक, मतलब उस पॉइंट को अटेन कर सकते हैं, बट नहीं, वो नहीं करते, वो हेजिटेट करते हैं। और वो इसी वजह से वही मतलब टोटल जो कॉन्फिडेंस का खेल है, और कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ सिंगिंग में कॉन्फिडेंस है अगर आपके पास, तो आप अच्छी तरीके से सिंगिंग कर सकते तो आगे क्या प्लान है आपका? जो हमारे अभी फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि अभी जो हमारी पहली एल्बम है, कीचड़ की पहली एल्बम का जो पाँचवा सॉन्ग है, ये बैरागी, इस गाने के बाद हम लोग अपनी एल्बम रिलीज़ कर देंगे मार्केट में। कीचड़ के नाम से होगी वो एल्बम, पहली एल्बम। कीचड़ जैसे बैंड को दिखाने का हमारा जो पर्पस था वो ये था कि इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे बैंड्स, रॉक बैंड्स आते हैं, चले जाते हैं। बेसिकली उसके पीछे वजह ये होती है कि फैमिली मोटिवेट नहीं करती है, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू टेक दिस प्रोफेशन एज देयर करियर। कब से ड्रम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 5-6 साल से। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ड्रम के अलावा? परकशन में ही बजाता हूँ, ड्रम है, काहोन है, जाम्बे थोड़ा बहुत, बाकी कॉन्गो। और कैसे आ गए मतलब ड्रमिंग में? एजुकेशन तो मैंने डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल से, उसके बाद बाकी मेरी फैमिली तो उसमें सब जॉब ही करते हैं, बट ये मेरा अपना शौक़ था। शौक़ में अब पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया कि अब सीरियस हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए। बस अब यही है। फैमिली के क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि भाई ड्रमर बन गए? और ऐसे फैमिली को तो कोई मतलब फैमिली को तो ये बात कहाँ अच्छी लगेगी। अगर मैं जॉब करता तो अच्छा लिखती, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है फैमिली के लिए। फैमिली तो अभी डिनाई करती है इस चीज़ को कि ये मत करो, अभी भी करती हैं, बट वो ये कि हमें तो करना ही है। तो फुल टाइम आप यही करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं कुछ? नहीं, जॉब नहीं, मैं सिखाता हूँ, ड्रमिंग सिखाता हूँ बच्चों को, और इससे शोज़ तक, बस यही है फ़िलहाल। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपने 5 गाने आपके बैंड ने अभी तक रिकॉर्ड करे? विच इज़ योर फेवरेट ट्रैक? कितने टाइम से गिटार बजा रहे हो? लगभग 4-5 साल से बेस गिटार बजा रहा हूँ। और कौन सा स्पेशल कोई ट्रैक कीचड़ का हो या कहीं और किसी और बैंड का हो जो आप सुनते हो? मेटल सुनते थे, लैम्ब ऑफ गॉड हो गया, उसके बाद अब थोड़ा टेस्ट चेंज कर रहे हैं, तो पोर्क्यूपाइन ट्री है, पिंक फ्लॉयड है, और भी बैंड से सुनते हैं। कैसे जाऊं सखीरी अब
सखीरी अब मीर भरन कैसे नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब डगर चलत मोसे करत रार अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब डगर चलत मोसे करत रार अब नीर भरन कैसे इस खूबसूरत म्यूज़िक और इस इंटरेस्टिंग शाम के बाद आपसे विदा लेने का टाइम हो गया, एक वादे के साथ कि आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। You can always catch us on all the social media networking sites. God bless. Sayonara.